नमस्कार, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा में जिसमें आस्था और प्रकृति का अनूठा संगम है। उत्तराखंड जिसके कण कण में, हवा में, पेड़ों में एक अलग कहानी है। आज मैं मौजूद हूँ अल्मोड़ा के मासी में, भूमिया देवता मंदिर में। ये जगह सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का रक्षक है, मनोकामनाओं का आधार भी है। कहते हैं जो सच्चे मन से मांगता है, भूमिया देवता उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इस पवित्र जगह को और करीब से जानते हैं। उत्तराखंड में देवी देवताओं की पूजा का एक अनोखा रंग है और इस रंग में सबसे अलग चमकता है भूमिया देवता का नाम। ये है धरती की स्वामी, खेतों के रक्षक और गांवों के क्षेत्रपाल। भूमि ईश्वर से बना है इनका नाम, यानी धरती का रक्षक। गढ़वाल में इन्हें कंडोलिया देवता, मासी और चौखुटिया में बाबा और जागेश्वर में झाकर सैन के नाम से पूजा जाता है। लेकिन चाहे नाम कोई भी हो, इनका उद्देश्य एक है, अपने भक्तों की रक्षा और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों रूपों में भगवान को पूजा जाता है। इन्हीं में से एक है भूमिया देवता, जिन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। सालों से उत्तराखंड की एक परंपरा रही है कि यहाँ जहाँ कहीं भी गांव बसता है या बसाया जाता है, वहाँ भूमिया देवता को भी स्थापित किया जाता है। उत्तराखंड के लगभग हर गांव में भूमिया देवता का मंदिर देखने को मिल जाएगा। भूमिया देवता को गांव का रक्षक माना जाता है। भूमिया देवता या क्षेत्रपाल पूरे गांव के देवता होते हैं। जब किसी के घर में कोई पूजा या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उस दौरान भूमिया देवता का भी पूजन किया जाता है। 16वीं शताब्दी में जब तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव पहाड़ों में बढ़ रहा था, मासी गांव के पास मेरा मंगल नदी के किनारे एक चमत्कार हुआ। एक रहस्यमयी ज्योति प्रकट हुई, जिसे लोगों ने ईश्वर का संकेत माना। उसी ज्योति के दर्शन के बाद इस मंदिर की नींव रखी गई। तब से ये स्थान न केवल आस्था का केंद्र बना, बल्कि इस क्षेत्र के लिए एक रक्षक कवच भी। उत्तराखंड की संस्कृति में 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन कोटि का अर्थ करोड़ नहीं बल्कि प्रकार है। इनमें शामिल हैं 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, और इन्हीं में एक शामिल है भूमिया देवता। यहाँ की हर घंटी, हर दीपक, हर प्रसाद में एक कहानी छिपी हुई है। तो चलिए गहराई से इस कहानी को समझते हैं। जब खेतों में फसल पकती है तो सबसे पहले उसका एक हिस्सा भूमिया देवता को अर्पित किया जाता है। इसे कहते हैं नौ चढ़ाना। ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। ये परंपरा आज भी जीवित है, जो उत्तराखंड की कृषि संस्कृति को और गहरा बनाती है। यहाँ की बेटियां जब अपने ससुराल जाती हैं, यानी कि जब अपने नए जीवन की शुरुआत करती हैं, तो भूमिया देवता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलती। और ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता है जो उन्हें उनकी जड़ों से जोड़े रखता है। यहाँ की हर प्रार्थना, हर बधाई में एक विश्वास है कि भूमिया देवता उनकी हर मुश्किल में उनके साथ है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान का भंडार भी है। यहाँ एक धार्मिक पुस्तकालय है, जहाँ देवी भागवत, शिव पुराण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ उपलब्ध हैं। यहाँ आकर लोग न सिर्फ प्रार्थना करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को ज्ञान से भी समृद्ध करते हैं। मनोकामना पूरी होने की खुशी में भक्त यहाँ घंटियां चढ़ाते हैं। हर घंटी एक कहानी कहती है,
एक सपने के सच होने की कहानी। और इस मंदिर का प्रसाद, इसे यही परिसर में तैयार किया जाता है, जिसमें स्थानीय मिठास के साथ साथ भक्ति का स्वाद भी घुल जाता है। मासी का भूमिया मंदिर दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर, रामनगर से 100 किलोमीटर और चौखुटिया से मात्र 13 किलोमीटर दूर है। रामगंगा नदी के तट पर बसा ये मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता से मन मोह लेता है। यहाँ तक कि यात्रा अपने आप में एक तीर्थ है, जो आपको प्रकृति और ईश्वर की ओर करीब ले जाती है। कहते हैं जब कन्नौज से बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले कुछ यात्री इस भूमि पर रुके, तो इसकी दिव्यता ने उन्हें यही बसने के लिए प्रेरित किया। उन्हीं की संतानों ने मासी गांव और इस मंदिर की नींव रखी और तभी से भूमिया देवता इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल बन गए। हर घर, हर खेत और हर दिल की रक्षा करने वाले इस मंदिर की आत्मा को जीवित रखने में सबसे बड़ा योगदान है श्री राम स्वरूप मासीवाल जी का। उन्होंने न केवल मंदिर को संवारा, बल्कि अपनी सेवा से इसे एक जीवन तीर्थ बनाए रखा। उनका समर्पण इस मंदिर की हर घंटी और हर प्रार्थना में गूंजता है। ये बहुत पुराने समय से है। यहाँ पर एक शिला थी, उसमें एक दीपक की ज्योति दिखाई दी लोगों को, पूर्वजों को हमारे। तो इसी के उस दिन से हम यहाँ पर इसकी भूमिया देवता की स्थापना करी है और अभी तक चल रही है। इसको हम मान रहे हैं, कर रहे हैं और इसकी मतलब मान्यता बहुत गांव में, सब इलाकों में, सब जगह, या इवन विदेश से भी आते हैं लोग बाग। इसकी मान्यता जो हमारे बस गए हैं वहाँ लोग, वो भी आते हैं यहाँ। बिल्कुल, भूमिया देवता तो हर गांव के देवता होते ही हैं, लेकिन यहाँ अगर मासी की खास मैं बात करूँ, एक रक्षक के तौर पर हैं। ये रक्षक हैं। ये इधर के नज़दीक करीब करीब 7, 8, 10, 12 किलोमीटर तक इनका एरिया है। ये आपकी सहायता करेंगे। रात में अगर आप अकेले फंस गए हैं तब भी आपको दिखाई देंगे, आपकी मदद करेंगे और कई मतलब जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान यहाँ होता है लोगों। और कहते हैं भूमिया देवता हैं तो भूमि से जुड़े हुए हैं, ईश्वर हैं। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो खेती खलिहान जो है उन पर निर्भर करती है और कहा जाता है कि जो भी पहली फसल होती है तो भूमिया देवता को सबसे पहले समर्पित किया जाता है। जी हाँ, वो भी है, वो बिल्कुल सही बात है। जैसे अनाज, गेहूँ होगा, जौ होगा, यहाँ आता है। हर त्यौहार को यहाँ पर आते हैं लोग। कोई भी त्यौहार होगा उसकी पहले पूजा यहाँ पर आकर के करते हैं। कोई खास त्यौहार जब एक अलग उत्सव यहाँ पर देखने को मिलता है? अभी हमारा वो होता है ये सोमनाथ दिवस, मई के दूसरे सोमवार को, पहले सोमवार दूसरे सोमवार को होता है मई में। अभी हुआ था 10 तारीख मई में। तो वहाँ पर हमारे गांव विदेश इधर चारों तरफ के घोंगे नगारे निशाने आते हैं। फिर यहाँ से कलश यात्रा जाती है। फिर वहाँ रामदास एक जगह है जहाँ हमारे पूर्वज आके बसे थे, उसकी जगह पर रामदास नाम है उस जगह का, वहीं रहे थे वो। जब वो बद्रीनाथ केदारनाथ से वापस आ रहे थे ना, तो आगे गए नहीं, यहीं बस गए। तो हम लोग उन्हीं की पीढ़ियों में से हैं, रामदास। तो जो है वो वहाँ है, मंदिर है वहाँ सामने। तो उस दिन से फिर यहाँ पर हम लोग फिर काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम होता है और मेला लगता है। अभी भी कुछ लोग, अभी दुकानदार यहाँ हैं बैठे हुए। अब तो थोड़ा थोड़ा कम हो गया, नहीं तो पहले बहुत भयंकर, बहुत अच्छी मतलब उसमें होता था। अच्छा, आप तो लीलाधर जी काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं, समर्पित है पूरी तरीके से भूमिया देवता के लिए। लेकिन मैं कुछ खास यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, इतने सालों से आपका यहाँ पर अनुभव है, क्या कुछ ऐसी कहानी आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे कि एक ऐसी मनोकामना यहाँ पर आई थी, उसके बाद किस तरह से वो पूर्ति हुई? कोई ऐसी कहानी? अब ऐसा तो किसके, जो गए हैं, जो आ रहे हैं पूजा करने के लिए, इसका मतलब उनकी कामनाएं, मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, इसीलिए तो आए हैं। नहीं तो क्यों आते? जब उनको विश्वास है तभी तो आते हैं। अभी कितना रोज़ आते हैं। आज इतना बड़ा भंडारा था सुबह, क्यों आए? उनको उसका फल मिला हुआ है तभी तो आए हुए, नहीं तो कोई क्यों आएगा? ऐसे तो कई मंदिर हैं, सभी लोग जाते हैं। अभी यहीं पर गए होंगे आप, ये चितई गोयल कहते हैं, गए वहाँ भी ऐसी है। अच्छा, भूमिया देवता का अगर यहाँ की बात करूँ मैं, मासी की खास तौर पर आसपास के जितने भी गांव हैं, बेटियों से बहुत गहरा रिश्ता है उनका। हाँ, यही है, मतलब खास करके यहाँ महिलाओं का वो है। अभी किताब ये मंगलवार को भी होता है यहाँ पर, हनुमान चालीसा होती है, बहुत सारी महिलाएं आती हैं यहाँ पर, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। सभी मतलब आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, सबको यहाँ का मतलब फल मिला है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब बेटी ब्याह कर जाती है तो वो यहाँ माथा टेक कर तो ज़रूर जाती है। हाँ, वो भी है। जैसे सब दूसरे दिन आ जाते हैं, नहीं तो घर में कथा होती है, फिर यहाँ तो आते ही आते हैं। शादी के बाद तो ये 4 दिन बाद या 10-5 दिन बाद ज़रूर आएंगे। यहाँ पर प्रसाद बटता है। मासी का भूमिया मंदिर
केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये आस्था, परंपरा और संरक्षण का संकल्प है। यहाँ जो भी आता है उसके अंदर आत्मीय ऊर्जा जग जाती है और जो उसे जोड़ती है संस्कृति से, ईश्वर से और प्रकृति से। हमारी देवभूमि में भूमिया देवता का महत्व आज का नहीं, प्राचीन काल का है। भूमिया देवता ने ही आज तक हमारी भूमि, हमारा परिवार, गांव, हमारी कला और संस्कृति को संरक्षित रखा। तो अगली बार जब आप उत्तराखंड की यात्रा करें तो इस मंदिर में जरूर आएं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं बल्कि एक अनमोल शांति भी मिलेगी। हम आशा करते हैं कि अब अगली बार आप जब भी उत्तराखंड आएं, भूमिया देवता के इस मंदिर में जरूर आएं, क्योंकि ये सिर्फ मनोकामनाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि मन को एक अलग शांति भी देता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उत्तराखंड से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आप रायशुमारी देखें और अगली पेशकश हमारी जल्दी इसमें आएगी। तो भूमिया देवता से जुड़ी हुई अगर आपकी भी कोई यहाँ पर कहानी है तो उसे हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप अब कब आ रहे हैं भूमिया देवता के इस सुंदर से मंदिर में। जय भूमिया देवता।